आ, 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 चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना। चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना। शौक बस शौक ही रहने दे, एक इल्लत ना बना। चंद लम्हों के बेतकल्लुफ है तू, ये लोग बेअदब ना कहें। बेतकल्लुफ है तू, ये लोग बेअदब ना कहें। मुस्कुराना तेरा हर बात पे आदत ना बना। मुस्कुराना तेरा हर बात पे आदत ना बना। शौक बस शौक ही रहने दे, एक इल्लत ना बना। चंद लम्हों की पहले हल हो गए थे, ये भी तो सुलझा लेंगे। पहले हल हो गए थे, ये भी तो सुलझा लेंगे। छोटे छोटे जो मसाइल हैं, मुसीबत ना बना। छोटे छोटे जो मसाइल हैं, मुसीबत ना बना। शौक बस शौक ही रहने दे, एक इल्लत ना बना। चंद लम्हों की पुरुमीदी और जायत के भी हद होती है। पुरुमीदी और जायत के भी हद होती है। सूखे पत्तों से हवाओं में इमारत ना बना। सूखे पत्तों से हवाओं में इमारत ना बना। शौक बस शौक ही रहने दे,
किल्लत ना बना चंद लम्हों के। एक्सलेंट कलाम डॉक्टर मुजाहिद, ऐसा कलाम जो हर एक की समझ में भी आ जाए, मुनफरिद भी हो, यूनिक कलाम है इनका। तो मुझे कहा इन्होंने कि देखो जब शुरू करेंगे सेगमेंट तो आप अपना तारुफ करा दीजिएगा। तो मैंने कहा कि मैं खुद तारुफ अपना कराऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई फाइंड इट मोस्ट डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और फिर एक चीज़ ने मुझे बहाना भी दे दिया। कितने बरस हुए मैंने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन इज़ somehow associated with hard work. Work, work, work until you don't need an introduction. So I am परवीन आदम। पर मेरे साथ 3 रत्न यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। It's such a pleasure to host this segment because professionally I'm linked to संगीत। और हमारे साथ हैं पहले तो डॉक्टर आबदा खान। आबदा खान इज सिटिंग इन द मिडल और हर कोई इनको जानता है। अ वेरी फेमस कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। किसी न किसी वक्त यहाँ पे जो भी ख़वातीन बैठी हैं, किसी न किसी वक्त अपने चेहरे को ज़रूर डॉक्टर आबदा खान के पास गई होंगी। वेरी गुड रेपुटेशन, एक्सलेंट डॉक्टर। और इन्होंने गुलकारी की दुनिया में जब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करी तब से ये गाती हैं। और प्लेबैक इन्होंने अनारकली, यहाँ एक ड्रामा था, अलाउद्दीन कुरैशी साहब को पता है, तो उसमें इन्होंने प्लेबैक दिया था डॉक्टर आबदा ने। और एल्बम्स में 3 इनसे पहले 3 एल्बम्स में ये अपनी आवाज़ दे चुकी हैं। इनके साथ डॉक्टर फिरदौस खान, गिव हर अ बिग हैंड। मेडिकल डॉक्टर हैं, हमेशा से संगीत में इनका शौक़ रहा है। कई बार महफ़िलों में मैंने इनको देखा है। ऐसी महफ़िलें भी इंजॉय करती हैं जैसे कि संगीत महफ़िल जहाँ पे ना कोई सुर है ना ताल है, पर वो इंजॉय कर रही हैं। लेकिन जब आप बैठती हैं ढोलक पर तो सन्नाटा छा जाता है। इतनी अच्छी ढोलकी बजा लेती हैं और क्या ब्यूटीफुल आवाज़ है। तो हर एल्बम, 4 एल्बम्स में इन्होंने अपनी आवाज़ इस्तेमाल की है। 2 भाषाओं में। मुझे बहुत दिलचस्प लगी ये बात। अच्छा, साथ अब हमारे हैं डॉक्टर मुजाहिद्दीन। मुजाहिद्दीन तो कहते हैं मैं संगीत का तालिबे इल्म हूँ। मुझे तो लगता है अब तक उस्ताद हैं ये। फिरोज़ नैरोबी के नाम से लिखते हैं। स्टेज शोज़ कई कर चुके हैं, कॉन्सर्ट्स, मुशायरों को ऑर्गेनाइज किया है। टेलीविज़न के लिए 2 कल्चरल शोज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं और बहुत ही मशहूर कंसल्टेंट ENT सर्जन हैं। मैं भी इनके पास कई बार गई हूँ। बस बात ये है कि वो मुझसे फ़ी नहीं लेते। मैंने किसी को कहा, मैंने कहा डॉक्टर मुजाहिद मुझसे फ़ी नहीं लेते, तो उन्होंने कहा मुझसे भी नहीं लेते। अच्छा, मैंने कहा मुझे लगा मैं स्पेशल हूँ। कहते नहीं, आमतौर पे फ्रेंड्स से नहीं लेते। खैर, अब मुजाहिद के बाद, मुजाहिद आपसे एक आधा सवाल करते हैं, फिर डॉक्टर आबदा खान को बुलाएंगे। ये शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? We've all heard you singing and you're a brilliant singer, लेकिन लिखते भी आप हैं। Okay, I know on the album it's indicated you are credited with being the poet, लेकिन बात यह है कि आम लोग जानते नहीं कि आप शायर भी हैं। कैसे शुरू हुआ ये सब? थैंक यू वेरी मच परवीन जी। बात यह है कि देखें, ये सफ़र हो जाता है कि दफ़ा पता नहीं चलता कि शुरू कैसे होता है। ये जो हमारी एल्बम है एक उम्र, मैं उसके हवाले से बात करूँगा कि देखें, हमारी एक ही ज़िंदगी है, सबकी एक ही ज़िंदगी है और इसमें हमारी अपनी चॉइस होती है भाई, कि आएँ मौज मस्ती करें, लड्डू पेड़े खाएं, चलें, बस हो सकता है।
लेकिन अगर थोड़ा सा सोच विचार करें हम कि कितने रंग हैं हमारी ज़िंदगी में, तो शायद उन रंगों में से कुछ अशार भी निकलते हैं, कुछ गीत भी निकलते हैं, कुछ मौसीकी निकलती है, कुछ सुर निकलती है। तो कुछ ऐसा रला मिला सा हमारा काम है परवीन जी। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आप यहाँ सब से पूछें कि भाई आप ऐसे give us 5 occasions in your life that you can remember at any time. Someone wakes you up at 4 a.m. in the morning and you can remember them. तो उसमें ये आएगा दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, उसमें कई दफ़ा शादी भी आ जाती है, उसमें बिछड़ना भी आता है कि हाँ भाई ये भी, और कई दफ़ा कुछ लोग हमें छोड़ के चले भी जाते हैं। तो इन सब रंगों को हमने मिलाकर ये एक उम्र को तरतीब किया है। तो आई थिंक ये सफ़र चल रहा है। आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ अ पोएट, आई प्रैक्टिस पोएट्री। पोएट हमारे सामने बैठे हुए हैं, वसीम भट्ट साहब। मैं पोएट नहीं हूँ, आई प्रैक्टिस पोएट्री। बिकॉज दे आर हियर, इसलिए नहीं, वो आप कह रहे हैं ना कि इंस्पिरेशन तो होती है, जाहिर है, और जिंदगी से इंस्पिरेशन होती है, बट इंस्पिरेशन के बाद फिर बहुत सारी पर्स्पिरेशन करनी पड़ती है। अच्छा मुजाहिद, एक उम्र, ये टाइटल कहाँ से आई है? वही शेर तो नहीं, आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ऐसे ही देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि एक उम्र ही तो है हमारे पास, यही दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। कि ये ना हो कि जग खाली हो जाए तो आप सोचे भी कुछ किया ही नहीं मैंने। तो ये एक उम्र को हम जितना भी हम इसका रस निकाल सकते हैं, हमें निकालना चाहिए। हमारे एक बुजुर्ग ने अर्ज किया है कि यू मस्ट डाई एम्प्टी, यू मस्ट बी अ ज़ीरो व्हेन यू डाई। तो जो कुछ अंदर अगर हमें मालिक ने कुछ दिया है तो उसको निकालो अपने। थैंक यू डॉक्टर।